यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध से हालात काफी तनावपूर्ण हैं। रूस की ओर से हमला जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूस पर बातचीत और प्रतिबंध से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने की कोशिश भी जारी है। इसी बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में बैठे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग के तीसरे दिन भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ जहां यूक्रेन में हमलों की तस्वीरें सभी देशों की चिंता बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों और स्टूडेंट्स को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए उड़ानों की व्यवस्था में लगी है। इस बीच आज भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना किसी खास वजह के बॉर्डर एरिया के आसपास जाने से बचे। MEA की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बॉर्डर पोस्ट पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किसी भी बॉर्डर पोस्ट पर न जाएं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए शनिवार सुबह मुंबई हवाई अड्डे ने उड़ान भरी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि उड़ान संख्या AI 1943 ने तड़के करीब 3:40 पर मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरी और उसके भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 10 बजे बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जो भी भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंच गए हैं, उन्हें भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट ले जाएंगे ताकि उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों के जरिए स्वदेश लाया जा सके। एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए शनिवार को और उड़ानें संचालित करेगी। वीरवार को यूक्रेन के अधिकारियों ने यात्री विमानों के परिचालन के लिए अपने देश का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इसलिए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ये उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से परिचालित की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर विद्यार्थी हैं। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने से पहले एयर इंडिया ने 22 फरवरी को यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए एक विमान भेजा था, जिसमें 240 लोगों को भारत वापस लाया गया था। उसने 24 और 26 फरवरी को 2 और उड़ानों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन रूस के 24 फरवरी को आक्रमण शुरू करने और इसके बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। यूक्रेन रूस के बीच चल रही इस जंग के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी के अनुसार उन्होंने लोगों से कहा है कि बिना किसी खास वजह के बॉर्डर एरिया के आसपास जाने से बचें। न्यूज़ डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।